रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सरकारी महिला टीचर ने प्रेमी शिक्षक के साथ मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट। वारदात के 1.5 साल बाद हुआ खुलासा। मृतक सरकारी महिला टीचर का था एक्स बॉयफ्रेंड। छोटे भाई को बचाने की कोशिश में डूबी 2 बहनें। हादसे में तीनों की हुई मौत। शादी समारोह में शामिल होने गए थे। बाल संप्रेषण गृह से 4 किशोर हुए फरार। बाल संप्रेषण गृह की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। चारों पर नाबालिग से ज्यादती, लूट और चोरी का आरोप। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। एक सरकारी महिला टीचर और उसके प्रेमी टीचर ने एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर महिला के एक्स बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतारकर शव को दफना दिया। लेकिन वारदात का खुलासा 1.5 साल बाद हुआ। युवक की हत्या और जमीन में दफन करने के आरोप में पुलिस ने सरकारी टीचर प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। फलोदी पुलिस के अनुसार युवक की हत्या करीब 1.5 साल पहले हुई थी। डीएनए टेस्ट के आधार पर उसकी पहचान हुई थी। उसके बाद युवक के पिता ने आरोपियों के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज कराया था। करीब 1 महीने की जांच के बाद पुलिस ने 3 अप्रैल 2025 को आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। देचू थाना अधिकारी शिवराज सिंह ने बताया कि चूरू निवासी जुगराज ढेंडरवाल की रिपोर्ट पर 29 फरवरी 2024 को हत्या व सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया गया था। परिवादी ने बताया कि उसका बेटा नितेंद्र राज प्रदीप 5 नवंबर 2023 को चूरू से परीक्षा देने जोधपुर जाने का कहकर घर से निकला था। अगले दिन शाम करीब 6 बजे पिता पुत्र की आखिरी बार बात हुई। उसने कहा था कि वह रात को 3:30 बजे वाली ट्रेन से चूरू लौट आएगा। जब बेटा घर नहीं पहुंचा तो पिता ने उसके मोबाइल पर कॉल किया। फोन देचू थाने में था। बताया गया कि फोन बस में कंडक्टर को मिला था। उसने थाने में जमा करा दिया। पिता ने बस कंडक्टर से संपर्क किया तो उसने बताया कि मोबाइल जैसलमेर में 6 नवंबर 2023 की रात को मिला था। रात करीब 8:30 बजे नितेंद्र राज और एक लड़की साथ साथ बस से उतरे थे। वे आपस में बात कर रहे थे। पिता ने फोन चेक किया तो उसमें 4 नवंबर की रात 3:34 पर और 3:36 पर एक ही मोबाइल नंबर से 2 मिस्ड कॉल थी। उसके आधार पर पुलिस ने जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामा के घर शादी समारोह में शामिल होने गए 3 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। 2 बहनें और एक भाई मवेशियों को पानी पिलाने तालाब पर गए थे। डूबने से तीनों की मौत हो गई। घटना बांसवाड़ा के सल्लोपाटा थाना इलाके के खूंटा गलिया गांव में शुक्रवार दोपहर 12 बजे हुई। घटना से परिवार में मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार सल्लोपाटा थाना इलाके के खूंटा गलिया गांव निवासी सुनमल के घर में शादी समारोह था। शादी में गुरुवार को नजदीकी गांव खूटी नारजी से सुनमल की बहन और जीजा भरत अपने बेटे युवराज और बेटी जिनल को लेकर आए थे। गुरुवार रात सभी सुनमल के घर पर ही रुके। शुक्रवार सुबह बहन और जीजा अपने गांव खूटी नारजी चले गए और दोनों बच्चों को मामा के घर खूटा गलिया ही रहने दिया। शुक्रवार दोपहर 12 बजे युवराज और जीनल मामा सुरमल की बेटी मीनाक्षी के साथ पशुओं को पानी पिलाने तालाब पर चले गए। इस दौरान युवराज तालाब में उतर गया। उसका पैर फिसला और वह डूबने लगा। छोटे भाई को डूबता देख बहन जीनल भी पानी में कूद गई। दोनों को बचाने के लिए मीनाक्षी भी पानी में कूद पड़ी, लेकिन तीनों निकल नहीं सके और डूबने से तीनों की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बाल संप्रेषण गृह से शुक्रवार देर रात एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई। यहाँ विधि से संघर्षरत 4 किशोर कमरे की दीवार में छेद कर फरार हो गए। इस घटना से बाल संप्रेषण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार फरार हुए चारों किशोर विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में बाल संप्रेषण गृह में रखे गए थे। उन्होंने भागने की योजना को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। फरार होने से पहले किशोरों ने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डाल दिया ताकि उनकी गतिविधि कैद ना हो सके। इसके बाद उन्होंने किसी औजार की मदद से कमरे की दीवार में छेद किया और फिर दीवार पर लगे तारों को काटकर वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी शनिवार सुबह कर्मचारियों के जागने पर हुई, जब उन्होंने किशोरों को उनके कमरे में नहीं पाया और दीवार में छेद देखा।
तत्काल इसकी सूचना बाल संप्रेषण गृह के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को दी। डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि किशोरों के फरार होने की सूचना विभिन्न थानों में दे दी गई और उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में और किशोरों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। हालांकि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। इस घटना ने बाल संप्रेषण गृह की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। सवाल उठ रहे हैं कि किशोरों ने दीवार में छेद करने और तारों को काटने जैसे कृत्य को कैसे अंजाम दिया और रात भर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस मामले में बाल संप्रेषण गृह के कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आ सकती है। फिलहाल पुलिस फरार किशोरों की तलाश में जुटी है और इस बात की जांच कर रही है कि किशोरों को भगाने में किसी बाहरी व्यक्ति ने मदद की या नहीं। किशोर न्याय बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार बाल अपचारी नाबालिग से ज्यादती, लूट और चोरी के प्रकरण में शामिल थे। उदयपुर शहर में बन रही पहाड़ी एलिवेटेड रोड के काम का शहर विधायक ताराचंद जैन ने निरीक्षण किया। उन्होंने इंजीनियरों को पिलरों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एलिवेटेड निर्माण के चलते यहां सर्विस रोड से गुजरने वाले वाहन आसानी से निकल सके, इसके लिए सड़क सीमा में आने वाले अतिक्रमण हटाए जाए। विधायक ताराचंद जैन ने सिटी स्टेशन से बंशीपान तक बन रहे एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। विधायक ने नगर निगम उदयपुर के अधिकारियों को उदयपुर स्थित पेट्रोल पंपों की लाइनों में आने वाली बिल्डिंगों के बाहर मार्किंग कर लाइनिंग करने और सड़क सीमा में हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। जैन ने पिलरों को देखा और इंजीनियरों को पिलर की चौड़ाई और गहराई के बारे में जानकारी दी। जैन ने सिटी स्टेशन से नटराज होटल के आगे तक पैदल चलकर निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड देखा। उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े अवैध ठेलों को भी हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान निवर्तमान पार्षद अरविंद चारोली, मुकेश शर्मा, भरत जोशी, भाजपा नेता दीपक बोलिया, जितेंद्र मारू, निगम से अतिरिक्त मुख्य अभियंता मुकेश पुजारी, सहायक अभियंता सुनील प्रजापत आदि मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान विधायक जैन ने नगर निगम के अधिकारियों से एलिवेटेड बनने के बाद सड़क के सेंटर के बारे में पूछा तो निगम के अधिकारियों ने बताया कि सिटी स्टेशन वाली लेन में सड़क संकरी है और सेंटर निकालने पर यह सड़क नटराज होटल वाली लेन में 4 फीट खिसकेगी, तब जाकर सड़क सेंटर में आएगी और दोनों ओर सड़क बराबर चौड़ी होगी। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।